नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका हिंदी अध्यापक अशोक यादव। बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि एक कहानी है दादी माँ। और इसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह जी। बच्चों, दादी माँ कहानी में लेखक अपने बचपन की यादों के विषय में बता रहा है। कैसे दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद लेखक की स्मृति अपने गांव की ओर चली जाती है। तो हम देखते हैं कहानी दादी माँ। लेखक को जब तब अपने गांव की याद आती रहती है, विशेषकर दादी माँ से उसका गहरा लगाव रहा है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध सुन या निश्चेष्ट हो गया है और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा याद आता है। लेखक क्वार के दिन याद करता है। बच्चों, क्वार वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच के समय को कहते हैं। इस महीने में बरसात नहीं होती और धूप कड़कड़ाने लगती है। जब चारों ओर पानी भरा रहता है और दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सी महक गंध हवा में फैली रहती है। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूदकर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। इसी पानी में एक दो बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर बुखार का अनुमान करती, पंखा जलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूँ वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी। अर्थात दादी माँ सबको बोल बोल कर जल्दी जल्दी काम कराती थी, और जब कभी कहीं भी देरी होती तो इसका मतलब यह होता था कि दादी ने उनको टोका नहीं और उन्होंने वह काम किया नहीं। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद अर्थात ब्याज या इंटरेस्ट के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से विनती कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही नहीं होती थी। लेखक से यह सब देखा न गया, वह वहाँ से खिसक लिया, चले गए। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की। यह घटनाएं दादी के कठोर अनुशासन के साथ उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती हैं। लेखक उनका लाडला था और उसे लगता था कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अवैधान मिल जाएगा, अर्थात वो बच जाएगा या उसे डांट नहीं पड़ेगी। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से परेशानी काफ़ी बढ़ गई। लेखक के पिता ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ महीने की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू देख लेखक से रहा नहीं गया। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले गई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादाजी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए।
ताकि वह कर्ज चुका सके। लेखक को दादी माँ किसी देवी सी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में काँप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही। शब्दार्थ। बच्चों, इस पाठ को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ शब्दार्थ दिए हैं। इन्हें आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखकर ग्रुप में शेयर करें। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों के अभ्यास की PDF मैं आपको कल विद्यालय के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।